लाइटिंग लाइटिंग को सेटअप करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, ठीक। जय हिंद दोस्तों, आइए जुड़ जाते हैं। आप सभी को चौरचंदा की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। चौरचंदा जो कि बिहार की एक अच्छी खासी मानी जाने वाली पर्व है दोस्तों। आप लोग भी जानते होंगे चौरचंदा कैसे मनाया। अगर हमारे कोई भी ऐसे फैमिलीज है, ऐसे व्यूअर्स हैं, ऐसे हमारे दोस्त हैं नहीं जानते चौरचंदा के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। आज बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में चौरचंदा का पर्व मनाया जाता है दोस्तों। और जस्ट लाइक ए छठ, जस्ट लाइक छठ के जैसे होती है। छठ 2 डेज होती है, यानी कि 2 दिन में होती है, यानी कि इवनिंग और मॉर्निंग। बट चौरचंदा ऐसे नहीं होता है। चौरचंदा जो होती है दोस्तों, चौरचंदा इवनिंग को ही होती है। और चौरचंदा में, छठ में, जस्ट लाइक छठ में वो सूप उठाने का जो प्रथा है, जो चलन है, इसमें सूप नहीं उठाया जाता दोस्तों। इनमें मिट्टी के बने हंडी में जो दही को परोसा जाता है, यानी कि दही जमाया जाता है, उनको उठाया जाता है। किनके आगे उठाया जाता है? जस्ट लाइक छठ में सन के आगे, सूरज के आगे, बट चौरचंदा में मून के आगे। किसके आगे? मून के आगे। तो यही है चौरचंदा पर्व। आप सभी को चौरचंदा की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जुड़ते हैं और सीटेट दिसंबर 2022 तिरंगा सीरीज से जुड़ के आप लोग ने मैथ तिरंगा सीरीज को बहुत अच्छा खासा रिस्पांस दिया दोस्तों। मुझे भी लगा जो नहीं, मैथ भी मैं चलाऊंगा और आप लोग के बीच बने रहेंगे। देखिए दोस्तों, आज जो है, आज करेंगे हम लोग दोस्तों अध्याय 2 मैथ का, एनसीईआरटी 4 क्लास मैथ का। एनसीईआरटी 4 क्लास का जो मैथ है, अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए 1 to 5 के टीचर बनने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 3, 4, 5 का मैथ पढ़ना पड़ेगा। और मैंने अभी 4 का मैथ आप लोग के बीच तिरंगा सीरीज के माध्यम से चला रहा हूं। और पहला अध्याय मैंने इससे पहले के क्लास में करवा चुका हूं। आज हम लोग करेंगे दोस्तों, आज क्या करेंगे? आज करेंगे अध्याय 2, यानी कि पार्ट 2 करेंगे। आइए दोस्तों, हेडिंग देते हैं पार्ट 2। देखिए दोस्तों, ज्यादा कंटेंट नहीं बनते हैं, सभी लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं। सीटेट सीधी क्वेश्चन कभी नहीं पूछती है और कभी भारी भरकम सवाल नहीं पूछती है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछती है। कैसी क्वेश्चन पूछती है? लॉजिकल। सारा सेटअप ओके है, सारा सेटअप ओके है दोस्तों। चलिए आइए, आज अध्याय करेंगे 2, जिसका नाम है लंबा और छोटा। इसका नाम क्या है अध्याय का? लंबा और छोटा। लंबा और छोटा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सीटेट दिसंबर 2022 क्रैक कर लेते हैं, बाय इन केस 7th फेज नोटिफिकेशन अभी बहुत लेट कर रही है, इसलिए आप लोग भी आ सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। सीटेट हो सकती है, अगर हो सकती है जनवरी में निकाल दे, मार्च में, अप्रैल में निकाल दे, 2023 में निकाल दे नोटिफिकेशन, तब क्या होगी? अगर बोल दिया जाए जो 2022 के यानी कि सॉरी 2022-23 अब कह सकते हैं, 2022 नहीं कहेंगे, कहे तो एग्जाम चलती चलती जनवरी भी घुस जाएगी दोस्तों। तो सीटेट वैसे बोल सकते हैं सीटेट दिसंबर 2022 ही मेनली रूप से। कहे तो देखिए 2 बार होता था सीटेट। कितने बार? 2 बार होता था, जुलाई में और दिसंबर में, जुलाई और दिसंबर। तो उन सभी बात को छोड़ते चलेंगे। कोई प्रेशर नहीं लेना है, एक्स्ट्रा कोई प्रेशर नहीं लेना। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कीजिए और अच्छे से कीजिए, कंटेंट के साथ कीजिए। एनसीईआरटी बेस जो आपको बुक पढ़ने के लिए दिया जाता है, उस बुक को आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। क्या करेंगे? लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। क्या है पढ़ने में? ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं है, आपको आएगी समझ में।
मैं भी आप लोग के बीच बने रहेंगे दोस्तों, और आपको बीच में हिंट्स देते रहेंगे। आज करेंगे लंबा और छोटा। देखिए दोस्तों, बच्चे को अगर ऐसे लिख दिया जाए क ख ग घ अड़, क्या अड़, ऐसे लिख दिया जाए, और इसमें क्या कहता है, ऐसे देखिए लिख दिया गया है, और इसमें दो चार नीचे में कंटेंट इससे मिलान करने के लिए दिया गया है। ये दिया गया है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाजा लगाओ। अंदाजा लगाइए, ऐसा नहीं है जो आप इंची टाइप लीजिए और बैठा देखिए, अंदाजा लगाना है। ये देखिए पूरा मार्कर हो गया, फिर भी खाली रह गई, क्या फिर भी खाली रहे। यहाँ देखिए पूरा इन दोनों वर्ड्स का आ जाता है, तो इनकी दूरी क्या कह सकते हैं, इनके तुलना में छोटा है। तो यही बात है, ऐसा सब यानी कि लट्टू सवाल होते हैं। क्या होते हैं, लट्टू सवाल होते हैं। इनमें टोटल चैप्टर कितने हैं दोस्तों, टोटल 14 चैप्टर है। कितने, 14 चैप्टर है दोस्तों। ये 14 चैप्टर हमको लगता नहीं है जो 14 डेज में खत्म हो पाएगी, उससे पहले हो सकती है, घबराने की बात नहीं है। अब देखिए एक प्रसिद्ध कह सकते हैं हम, फेमस कह सकते हैं। देखिए मुगल में बहुत सारे राजाएं हुए, बट अकबर के जैसे महान सभी नहीं हो पाए। क्या जिस दृष्टिकोण से आदमी अकबर को देखता है, आप लोग अकबर को देखते हैं, उसी दृष्टिकोण से आप लोग किसको नहीं देख सकते हैं। जिस दृष्टिकोण से आप अकबर को देखते हैं, उस दृष्टिकोण से आप, हम कहते हैं उसके सल्तनत में, उसके पीरियड्स में, यानी कि कह सकते हैं एरा में, अकबर एरा में कह सकते हैं जितने भी राजा हुए मुगल में, कह सकते हैं सभी के सभी बहुत नल्ले हो गए और अकबर महान हो गए। देखिए अकबर अंगूठा छाप था, फिर भी इतना महान। अब देखिए यही कहावत कहा गया। देखिए दोस्तों, पहले राजा लोग जो हुआ करते थे, पहले ऐसी कोई मूवी नहीं आती थी जो कह देता लगाओ गदर लगाओ, सनी देओल का लगाओ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो पहले हुआ क्या करता था, जो अपना इंटरटेनमेंट करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, टाइम पास करने के लिए वैसे फेमस व्यक्ति को रखते थे। उसी में एक फेमस है बीरबल। क्या, बीरबल, अकबर के दरबार में बीरबल बहुत फेमस व्यक्ति है, इन्हें तो सभी जानते होंगे। अकबर बीरबल का किससे कहानी किससे पता नहीं होगी। कोई तो गांव में बना के भी बोल देते हैं, नहीं भी है फिर भी बोल देते हैं, यही कहानी बोला गया था बीरबल के द्वारा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। बात करेंगे, अकबर एक प्रसिद्ध राजा था, बात सही है। उसके पास एक चतुर मंत्री था। चतुर मंत्री कौन था, बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। उसने जमीन पर एक रेखा खींची, बीरबल यहाँ एक रेखा, इसे बिना मिटाए छोटा करो। ऐसे मान के चलिए अकबर एक लकीर खींच दिया, बोला बीरबल इस लकीर को जो है बिना मिटाए, बिना छुए तुम इसे छोटा करो। क्या करो, इसे छोटा करो। अब देखिए क्या किया, देखिए आपकी रेखा छोटी हो गई। बीरबल कोई मामूली व्यक्ति थे दोस्तों, नहीं, कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। बीरबल ने क्या की, ऐसे कर दी। ये किसकी लकीर हो गई, अकबर की। ये किनकी, बीरबल की। देखिए किनका लाइनिंग, यानी कि डांडा भी कह सकते हैं। किसका लाइनिंग बड़ा है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। अकबर की लाइनिंग छोटी है, क्या है, छोटी है। लंबी किसकी है, बीरबल की। ऐसा ही
छोटा छोटा सवाल दिया जाता है दोस्तों। क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 में तुमने अपनी लंबाई नापी थी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए? अब मान के चलिए, अनुमान लगा रहा है जो, क्या तुम कक्षा 3 के छात्र जब थे तो आपकी लंबाई क्या थी, और अभी आप जब 10th में या 12th में आ गए तो क्या वही लंबाई है? क्या नहीं, चेंजेस हो गई है। क्या चेंज हो गई है? तो उसी पे एक कहानी बना है दोस्तों। झुम्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। कौन पढ़ा? झुम्पा। नाम कितना अच्छा है दोस्तों, झुम्पा। झुम्पा क्या क्या? विश्व की सबसे लंबे व्यक्ति का सूची चुना, और 272 मीटर, क्या नहीं सॉरी 272 सेंटीमीटर के व्यक्ति का सूची चुना। क्या चुना? 272 सेंटीमीटर के व्यक्ति का सूची चुना। कौन चुना? झुम्पा। अब झुम्पा लाहिड़ी नहीं है, यह झुम्पा लाहिड़ी नहीं है, झुम्पा। यह झुम्पा की लंबाई से दुगुना था। क्या था? झुम्पा के लंबाई से दुगुना था। कौन? वो जो सूची निकाला था 272 सेंटीमीटर का, यह झुम्पा की लंबाई से दोगुना था। तो ये दुगुना अगर था तो उसका आधा ही झुम्पा की लंबाई हुई। तो इनको क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग दे दीजिए। आप लोग सिंपल वेज में भाग दे दीजिए। ऐसे नहीं होता था, ऐसे कर दीजिए। देखिए ऐसे 272 में सिंपल है। क्या है? सिंपल है। 136 यानी कि 136 सेंटीमीटर की कौन है? झुम्पा है। 136 सेंटीमीटर की झुम्पा है। सिंपल सा। ये देखिए एक लॉजिकल क्वेश्चन हुई दोस्तों। कोई ऐसा नहीं है जो भाग देना यहाँ जरूरी है, भाग देने की कोई बात नहीं है। आप मन ही मन निकाल सकते हैं, लिखने की कोई जरूरी नहीं है। वही सब छोटा छोटा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। एक सूची दिया गया है दोस्तों। सूची बहुत ही सिंपल है, आप लोग बनाएंगे। सूची आप लोग बना लेंगे। कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है। क्या है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आप लोग बताएंगे कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। कितना इसकी लंबाई है यानी कि ऊंचाई? 72 मीटर है। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। क्या है? मीटर है। आप लोग को क्या करेंगे? इसके बाद एक सूची आप लोग को बनवाएंगे। क्या सूची बनाएंगे? मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये सभी सूची बनाएंगे। आप लोग उसे नोट डाउन करेंगे और आप लोग उसे याद भी करेंगे। याद रहे कि 1 मीटर बराबर, याद रहे कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? आप लोग बताएंगे कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही चार्ट्स लाएंगे और आप लोग को लिखवा देंगे। आप लोग नोट डाउन करेंगे और ऐसी कोई सवाल नहीं। देखिए दोस्तों, सवाल भी लाएंगे आप लोग के बीच, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लाएंगे और सभी आपसे भी सॉल्व होगी। आपसे भी सभी सॉल्व होंगे सवाल। सवाल का भी सीरीज आएगा दोस्तों। ऐसे ही कहानी रहती है। क्या? कहानी रहती है और लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं। क्या? लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं आप लोग के बीच। इनका जो है चार्ट एक मैं लेकर के आऊँगा। मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, ऐसे ही एक चार्ट लाऊंगा दोस्तों और आप लोग को याद कर लेना। ये बात बहुत को कन्फ्यूजन है दोस्तों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, दोनों तो एक ही बात है दोस्तों। दोनों एक ही। अगर हम कहे
100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो कोई गलत है क्या? नहीं, कोई गलत नहीं है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर भी कह सकते हैं। आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसमें कुछ सवालें बनेंगे दोस्तों, आप लोग बना करके अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और पर डे जुड़ेंगे दोस्तों। हमारा यही कोशिश रहेगा दोस्तों, सबसे मॉर्निंग में एक आप लोग के बीच सीटेट तिरंगा सीरीज जो हमारा चल रहा है उसमें मैथ का क्लास देने का, और इवनिंग में ईवीएस का। तो ईवीएस बहुत हद तक आगे जा चुकी है दोस्तों। एपिसोड 10वां चलाया था कल मैंने, आज एपिसोड 11वां होगा। और मैथ का जो सीरीज चल रहा है, मैथ का ये दूसरा क्लास है। कौन क्लास है? ये दूसरा क्लास है दोस्तों। आप लोग के बीच अधिक से अधिक सवालों का प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा दोस्तों। आप लोग का इसी तरह हमें सपोर्ट मिलता रहे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए तो कहा जाता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हर किसी को शिक्षा की जरूरत होती है। क्या? हर किसी को शिक्षा की जरूरत। आरटीई एक्ट भी कहती है, क्या कहती है? 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। अगर हम कहते हैं कोई संभव नहीं है, किसी को उतना हायर लेवल तक संभव नहीं है, तो वो उसके लिए एक अलग से सूची बनाया जाना चाहिए, उसे हद तक शिक्षा देने का प्रयास किया जाना चाहिए दोस्तों। इसलिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहे थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए दोस्तों, शिक्षा आप लोग को ग्रहण करना है तो आप लोग अपने टाइम के अनुसार, टाइम का पर डे एक अच्छे चीज में यूटिलाइज करने का कोशिश कीजिए। मैं तो आप लोग से कितना बार पहले भी कह चुका है दोस्तों, मॉर्निंग उठते उठते भोजपुरी सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग नहीं, भोजपुरी सॉन्ग, मराठी सॉन्ग, मैथिली सॉन्ग, कोई भी कॉमेडी, कोई भी कुछ नहीं चलना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको चाहिए कि पर डे अगर आपकी नींद खुली, और नींद खुली तो सबसे पहले आपको देश और दुनिया में जो घटित हो रही है, करेंट न्यूज, करेंट अफेयर्स, आपको उन पर विचार करना चाहिए पर डे। देखिए, करेंट अफेयर अगर मंथ के लास्ट में जाकर के आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं होगी, कभी भी याद नहीं होगी। आपको उस पे पर डे रिलेट करके क्वेश्चन को बैठाना है। क्या करना है? पर डे करेंट अफेयर देखना है, पर डे का न्यूज देखना। और न्यूज कोई ऐसा नहीं देखना है जो अपने एरिया में मारपीट हो गया, गुंडागर्दी हो गया, वो नहीं देखना है। वो कभी इंटरनेशनल मुद्दा नहीं होती है। आप लोग देखते हो, अच्छे चैनल को देखिए, संसद टीवी को देखिए, संसद टीवी को देखिए, अच्छे चैनल्स को देखिए जो अच्छे आपको समझाते हो, जो आपको ऐसा नहीं है जो इससे ही हमको करेंट अफेयर्स पढ़ना है। क्या? जिनको जो समझ में आ जाए उसी हिसाब से अपना काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सुबह सुबह जगने का कोशिश कीजिए। और मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2022 बहुत जल्द आप लोग की नोटिफिकेशन आने वाली है, जो दिसंबर 2022 सीटेट के लिए फॉर्म फिलअप का बहुत जल्द आने वाली। जब तक नहीं आया है, जब तक नहीं आया वही सोचिए, बहुत जल्द आप लोग की क्या आ जाएगी, सीटेट दिसंबर 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप लोग की डेट्स आ जाएंगे दोस्तों। डेट्स आने के बाद आप लोग तैयारी में नहीं जुड़ेंगे, उससे पहले जुड़ने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।